अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, पुलिस का मयार और उसकी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाके के SHO इंस्पेक्टर सिद्दीक और उनका अमला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फरीद साहब, ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए, कैसा काम चल रहा है? फरीद साहब, बस अब यही दिल में बिठा लिया है, ए तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, समझा नहीं मैं, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? IG साहब ने चाइना के साथ मिलके, चाइना की पुलिस के साथ मिलके हमारी तरबियत के हवाले से यानी सर ये अब चाइनीज हमें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना पुलिस की कोलैबोरेशन से इंशाल्लाह पंजाब की पुलिस को अच्छा, यानी कि चीनी लैंग्वेज भी अब आपको सिखाई जाएगी, मयार भी आपका बेहतर बनाया जाएगा। शुरू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। अच्छा। IG साहब जो मिले ने जाके चाइना डेलीगेशन नु थे, चाइना दी पुलिस दे अफसरान नु ते असि इथे फौरन चाइनीज लिखनी और पढ़नी और बोलनी पोचो को देखो ना जरा। ओ अच्छा, आप भी चाइनीज बोलना शुरू हो गई हैं? नहीं बाबूजी, ये चाइनीज नहीं बोल रहे, ये रात नूं वड्डे बोर्ड थले लंघे ने ते इंज दे बोलण लग पे ने। पुत्ते की कर रहे हैं बेटे, जे तेन नहीं आ रही चाइनीज ते जिन्हां ने सीखी है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲਾ ਪਹੁੰਚੋ ਕੋਲੋ ਪਹੁੰਚੋ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਧਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। तो सिद्दीक साहब, ये तफ्तीश भी चाइनीज में ही होगी क्या? अरे देखो बात ये है कि जब आपने चाइना से तरबियत लेनी है, चाइनीज पुलिस से, तो फिर उनकी जबान तो पहुंचो सीखनी तो पड़ेगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। ये बाकी सबको सिखाइए। मैनू जरा मुश्किल पैन रही, मैं बुरे वाले दा जी। ठीक बेटे कैमरे चल रहे हैं। इंशाल्लाह फरीद साहब सारे सीखेंगे। मैंने भुट्टे की ड्यूटी लगा दी है कि तुमने सारे अमले के नाक पे 15-15 मिनट ऐसे हाथ रख के खड़े होने हैं। बस नक अंदर जान दी देर तुसी देखना मूंह चो किवें चाइनीज निकलदी। सर जी पुट्टे दा भार बहुत है, किते असी चाइनीज दी थां कोरियन ना बन जाइए। पुट्टे तैयार करनी बेटे, तैयार करनी है। जिथे तक चाइनीज है उथे तक ठीक है। मैं पूरा हथ नहीं रखूंगा सर जी, अंगूठा रख देंगा। बेटे चाइनीज सिखानी है उन्होंने, रजिस्ट्री नहीं करनी नक दी, अंगूठा रख देना तू। रजिया, तुम्हें पूरी चाइनीज आ गई तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? की कह रही? वो कह रही है इंशाल्लाह। सिद्दीक साहब, आप तो जुबान सीखने पर लग गए। IG साहब ने तो वहाँ पुलिस हुकाम से जो मुलाकातें की हैं, उसके मुताबिक पंजाब पुलिस का मयार बेहतर बनाया जाएगा, यानी साइबर सिक्योरिटी, जराइम पर कंट्रोल और जनरल पुलिसिंग को बेहतर बनाने के हवाले से उन्होंने चीन में मुलाकातें की हैं। अच्छा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी लेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ट्रेनिंग का जो सबसे अहम हिस्सा है वो तो जुबान है ना जी। अच्छा। पहले जुबान सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह हमें ट्रेनिंग की समझ भी आएगी और फिर हम इंशाल्लाह पूरे चाइनीज हो जाएंगे। हमने तो IG साहब को दरखास्त भी किया कि सर खुदा के लिए हमारे थानों के अंदर चिकन मंचूरियन, नूडल्स और अपना चिकन शैशलिक वगैरह, हॉट एंड सॉर सूप वगैरह सप्लाई करवाना शुरू कर दें, ताकि हम हल्के हल्के चाइनीज लगना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने वैसे अपने नान चने पे वो स्टिकों की ट्राई की है, मगर वो सोटियां दे नाल चने उठाए नहीं जाते साडे कोलों। बेटे उन्हीं को बोलनी है कि चाइनीज लगे, पागल ना लगन लग कोई। सर अब हमें ब्रूस ली की सारी फिल्में भी देखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ट्रेनिंग का हिस्सा है ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। सिद्दीक साहब, खाने पीने पे लग गए, फिल्मों पे लग गए, दावे ज्यादा, काम कम और जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। वहां भी कुछ तवज्जो है आपकी? देखिए फरीद साहब, अल्लाह के फजल से जराइम की जो शरह है ना, वो हम कम करने की सोच रहे हैं इंशाल्लाह। वो जो शरह की लिस्ट है ना, वो हमने कह दिया है कि वो पुलिस खुद बनाएगी। ये जो दूसरी एजेंसियां शरह बताती हैं वो गलत बताती हैं, वो खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, पुलिस वाले खुद बनाएंगे। जी, जराइम की शरह भी बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे गांव में गांव वाले ने सरकारी मुलाजिम को कहा कि दरिया में पानी खतरे के निशान से 2 फुट नीचे रह गया है। अच्छा। तो सरकारी मुलाजिम ने कहा कोई बात नहीं,
उसने अपने लोगों को भेजा और कहा कि खतरे के निशान को 4 फुट ऊंचा कर दो। वाह 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 यार, देखो कैसा अक्लमंद ऑफिसर है पुटा साहब। क्या कहना जी? वरना सारे गांव को वक्त पड़ जाना था कई हफ्तों तक। जी जी। कैसी अक्लमंदी की उसने, 2 मिनट में उसने खतरा टाल दिया। वाह जी वाह 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 सर जी, मैंने लगता है नहर वाला अफसर भी पहले पुलिस दे च रहा है। बेटे देखो बात ये है अपना फरीद साहब के इंशाल्लाह जुराइम की शरह भी नीचे आएगी, इंशाल्लाह नीचे आएगी इंशाल्लाह। ये जरा चाइनीज ट्रेनिंग पूरी होने नहीं दी, चाइना की पुलिस का मायार भी ऊपर जाएगा और हमारा भी मायार ऊपर जाएगा। हम उनके तरीका कार को फॉलो करेंगे और वो साढ़े क्षेत्र ते गाला फॉलो करेंगे। जी जी सिद्दीक साहब, ये अच्छा कदम है कि एक दूसरे से सीखना चाहिए। हाँ। लेकिन सीखेंगे आप तभी जब आपकी नीयत ठीक होगी। फरीद साहब मैं कहता हूँ आपको मालूम ही नहीं कि कैसे नीयत वाले, अच्छी नीयत वाले आईजी साहब आए हैं। इस तरह का आईजी आपने पहले कभी नहीं पुलिस की तारीख में देखा होगा, ये मैं आपको बता दूं। ना 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 जी जी, हमें पता है कि आपके आईजी के बारे में क्या ख्यालात होते हैं। हाँ। सर जी बड़ी मुश्किलात आ रही हैं चाइनीज ट्रेनिंग हासिल करते हुए। मार्शल आर्ट में पुट्टा साहब ऐसे बैठ के उठे हैं तो उठा ही नहीं गया, चुक पै गई जनाब ने। अब बेटा आहिस्ता आहिस्ता उठक बैठक ठीक हो जाएगी। तो बेटे पहले अपनी ट्रेनिंग भी तो ठीक करो ना। मैंने कहा पुट्टा साहब चाइनीज गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी आइंदा आपने गर्म पानी पीना है ते सिपाही नु कहंदे कि जग गर्म पानी दा बना के ओदे च आधी बोतल रूह अफ़ज़ा दी पा के ले आया। सिद्दीक साहब, आप लोगों की ट्रेनिंग तो ठीक होगी तो होगी, फिलवक्त कारकर्दगी आप लोगों की बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखें, ये एक मुजरिम पकड़ा मोबाइल चोरी का, ये देखें इसको पकड़ा, ये थाने में पानी पीने के बहाने दौड़ गया और उसके बाद जो इन लोगों की दौड़े लगी हैं वो कोई इनसे ही पूछे। देखिए पुटे किस तरह तेरी वजह तो जलील हो रहे हैं ना मुरादा। कहते सर जी मैं किसी को खान पीन तो नहीं रोक सकता। उन्हें कहा भाई जी मैं पानी पिया, तो कहते जाओ जी बिस्मिल्लाह पियो, खाओ पियो जो मर्जी। वो भाई तेरा कजन है या मुजरम है, वो पानी पीने गया दौड़ गया। जी हमें मालूम है, 3-4 घंटे पुलिस को वक्त पड़ गया तब जाके इसकी गिरफ्तारी दोबारा अमल में आई है। अच्छा जी जी, और ऐसा तेज आदमी जे पुट्टा कहते जी मैं क्या चलो बाहरों टूटी तो पानी पी के वापस आ जाएगा। हाँ। ते थाने तो दौड़ गया और जो पुलिस दी दौड़ां लगियां ने ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈ ਬੈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਪੂਛਲ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੱਕਰਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ और मैं आतिफ असलम लगना सी। बज़ाहिर तो एक मामूली वाक़या लगता है, लेकिन इससे पुलिस की गैर जिम्मेदारी खुलकर सामने आ गई। हाँ जी सर। भाई अगर मुलजिम को प्यास लगी है तो इनका फर्ज है कि उसको पानी मंगवा कर पिलाएं। बिल्कुल। यानी कि ये क्या बात हुई कि उसको बाहर जाने की इजाजत दे दी कि जाओ पानी पीने चले जाओ। और वो मुलजिम है, क्लास का स्टूडेंट नहीं है कि बाहर जाएगा पानी पीने और वापस आ जाएगा। देख रहे हैं पुट्टे, देख रहे हैं। और सर जी पहले मेरे ज़हन में आया था जब मैं भी मैट्रिक के इम्तिहान में पानी की इजाजत लेके पानी पीने जाता था तो मकसद पानी पीना नहीं होता था, मैं तो बूटी लेने जाता था। इसलिए मेरे दिल में आया कि कहीं ये 2 नंबर काम ना कर जाए। फिर मैंने सोचा कि ये नहीं भागेगा नहीं, पुट्टे की एक दहशत है, वापस आ जाएगा। और सर जी मैंने सोचा था कुछ नहीं सोचिया, तू कुछ नहीं सोचिया। तंदूर वाले तो इलावा इलाके च कोई बंदा नहीं तेरे को डरदा। तंदूर वाला सिर्फ इन्हें देख के कहता गया लो फिर आ गया जी। सर जी पानी पीने की इजाजत शुरू से ही मशकूक रही है। रजिया तुम्हें याद है जब तुम ऑफिस से बाहर जाती थी तो मैं पानी पीने के बहाने तुम्हारा पीछा करता था। ओए को अकल करो, ओ कैमरे चल रहे नहीं ओए। सॉरी अतीक ओ बेटा क्यों ऐसा चलो जलील करा रहे हो? सॉरी माफी चाहते। सर जी है ते हर वेले वखरे ही माइयों सही ते मैं वशियात बने हुंदे ने। मैं तो इस मुजरिम पर हैरान हूँ कि एक तो ये मोबाइल चोरी करता है, ऊपर से पुलिस को चकमा दे गया। और नहीं सर जी मैनू वाकई प्यास लगी सी, मेरे ज़हन च आया अद्धी पुलिस नूं ते हेपाटाइटिस होया थाने पानी ना ही पिया, इस करके मैं पिंडों पानी पीने चला गया। इन्होंने समझिया रे नस गया। पिंड तेरे बड़ा मिनरल वाटर दी नहर वगदी है। हम उबला हुआ पानी पीते हैं,
रजिया रोज उबले हुए पानी की 2 बोतलें लेके आती है, एक अपने लिए एक मेरे लिए। ਓਏ ਆਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਉਬਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਜ਼ੀਆ ਪੀਣ ਡਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ। ਓਏ ਮਸਤਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਆ। ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਓਏ। ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਲੌਗ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਅੰਡਾ ਸੜਿਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਜੇ ਹਾਫ ਬॉयल ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਤੇ ਜੈਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਚ ਗਏ ਆ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमारे सियासतदान लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे जी, तो मैं उनको कहता था कि मुठ रखो, मगर ये लोग नहीं बाज आए। अब उन्होंने लेवल कर दिया है, बल्कि ऐसे लेवल किया है जैसे इंजीनियर लेवल स्कोप से जमीन लेवल करता है। अब तो वो क्या कहते हैं कि नैब की सफ में खड़े हो गए जरदारी नवाज। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, मुल्की सियासत में जहां एक तरफ इलेक्शन की बाज़ गश्त है तो दूसरी तरफ नैब केसेस भी खुल गए हैं। इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे अच्छी बात मुझे आपके प्रोग्राम में यही लगती है कि आप माशाल्लाह जब तारुफ करवाते हैं तो साथ ये ज़रूर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म। साहब, आप साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं तो कहना तो बनता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर किसी वक्त ऐसे बखील एंकर से भी पाला पड़ता है कि वो सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी कह देती। तो ये साबिक वज़ीर आज़म सुनने के लिए ही तो मैं फौरी तौर पे आपके फ़ोन पे हस्बे हाल में हाजिर हो जाता। बल्कि आप कुछ दिन ना बुलाए तो मैं गिटकू से पूछता हूँ कि हस्बे हाल वालों का फ़ोन आया है कि नहीं। तो गिलानी साहब, नैब केसेस दोबारा खुल गए हैं, क्या कहते हैं इन केसेस के बारे में? देखें फरीद, जब ये हमारे सियासतदान लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे जी, तो मैं उनको कहता था कि मुठ रखो, मगर ये लोग नहीं बाज आए। अब उन्होंने लेवल कर दिया है, बल्कि ऐसे लेवल किया है जैसे इंजीनियर लेवल स्कोप से जमीन लेवल करता है। अब तो वो क्या कहते हैं कि नैब की सफ में खड़े हो गए जरदारी नवाज। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। गिलानी साहब, आप ही के पार्टी के चेयरमैन लेवल प्लेइंग फील्ड रोजाना लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा करते रहते थे। हाँ, तो फिर उन्होंने कर दिया है ना। अब वो क्या कहते हैं कि जिन्ना खा दिया गाजरा डेढ़ होना दे पीड़। मैं तो अपने नैबज़दा सियासतदानों को फोन करके पूछता हूँ कि किसी को फकी तो नहीं चाहिए। तो आपको भी डेढ़ पीड़ है? हमें ऐसी कोई पीड़ नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ है। हमने पहले भी अदालतों का सामना किया है और अदालतों के हुक्म पे सर तस्लीम खम किया है, और अब भी हम तैयारी कर रहे हैं। ये जो गिटकू आज आपको नजर नहीं आ रहा, गिटकू गायब है आज। गिलानी साहब कहाँ है? जी हाँ, वो घर स्टोर में से फाइलें ढूंढ रहा है। क्या मतलब? देखे, जब नैब तरामीम हुई थी
तो हमने सारे केसेस की फाइलें बोरियों में डाल के तो स्टोर में रख दी थी। अब चूंकि नैब ने दोबारा केसेस खोल दिए हैं, जी इसलिए मैंने गिटको की ड्यूटी लगाई है कि स्टोर में से फाइलों वाली बोरियां निकाल लो। अगर गिलानी साहब गिटकू तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो स्टोर में से फाइलें कैसे ढूंढ के निकालेगा आप? हाँ जी। देखे, गिटको एक पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा मेरे मामलात को जानता है। अच्छा, उसे वकीलों ने सिर्फ इतनी निशानी ही बतानी होती है कि रत्ते दागे वाली फाइल गिनया या बारीक धागे वाली फाइल गिनया या सावे धागे वाली फाइल गिनया, तो निशानी सुनते ही गिटको फौरन बोरी में से फाइल निकाल के दे देता। गिलानी साहब, इसका मतलब है गिटकू बड़े काम का बंदा है। देखे, हर सियासतदान के पास एक अदद गिटकू होता है और वो इन्हीं कामों के लिए होता है, उसने कोई माजून बना के नहीं देनी होती। अच्छा गिलानी साहब, जरा इलेक्शन की तरफ आते हैं। अभी नहीं आएंगे, अगले साल आएंगे। जी जी, मैं इलेक्शन करवाने की नहीं बल्कि इलेक्शन के मौजू पर बात करने की बात। जी जी, जरूर कीजिए। कुछ दिन पहले आपकी पार्टी ने ये बयान दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और जेल जाना होगा। देखो फरीद, उनके ऊपर केसेस है, इसलिए जाहिर है जब वो यहाँ आएंगे तो जेल ही जाएंगे, नारायण कागान तो नहीं जाएंगे। बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा कि वो आके केसेस का सामना करें और वो अगर समझते हैं कि ये केसेस झूठे हैं तो नीट एंड क्लीन होके इलेक्शन में हिस्सा लें। जी हाँ गिलानी साहब, आपने मियां साहब के हवाले से ये भी कहा है कि जितने ज्यादा सियासतदान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इलेक्शंस की साख उतनी ही बढ़ेगी। जी, जाहिर है ये एक बड़े सियासतदान है और जिस तरह बड़ा एक्टर ना आए तो ड्रामे की टिकटें वापस हो जाती है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि सियासत की मेन कास्ट आसफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और फजल रहमान वगैरह है। और इनमें से अगर कोई कास्ट मिस होगी तो लोग घर से नहीं आएंगे। ये क्या मिसाल दे रहे हैं? देखे, आप अगर एक ड्रामा लगाए और बैनर पे लिख दे कि और अमानत चंद, और अगर अमानत चंद साहब ड्रामे में नहीं पहुंचेंगे तो लोग टिकटें वापस करेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि मियां साहब भी सियासत के अमानत चंद हैं। ये क्या कह रहे हैं आप गिलानी साहब? मैंने चंद साहब की मिसाल इसलिए दी है कि ये भी गंदी बात नहीं करते और नवाज शरीफ साहब भी गंदी बात नहीं करते। मेहरबानी गिलानी साहब। नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। देखे, सियासतदान सारे मैदान में होने चाहिए, इससे इलेक्शन की साख बढ़ेगी। वाह। अगर आप किसी को भी इलेक्शन से दूर करके इलेक्शन करवाएंगे तो लोग इलेक्शनों के बाद कहते रह गए कि वो तो था नहीं, इसलिए ये रिजल्ट जो है ये ठीक नहीं। अलबत्ता जो साइफर केस के हवाले से मुल्तान का एक शख्स कसूरवार करार पाया है, उसे इलेक्शन से बाहर ही रहना चाहिए। गिलानी साहब, सिर्फ अपने इलाके के शाह महमूद कुरैशी साहब की बात ना करें, उसमें तो चेयरमैन पीटीआई भी कसूरवार हैं। हाँ। देखे, जो भी कसूरवार है उसे अदालत का सामना तो करना पड़ेगा। वो बेशक शाह महमूद कुरैशी साहब हो या जैन कुरैशी के अबू हो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इश्तियाक भाई ने कपड़े का काम कर देने ते उन्हें यूनिट चेक कर देना। यार तू किस यूनिट का बंदे है? ओए मीटर ते बहन वाली चिड़ी ना पुत्र, इहो जिहियां गल्लां ना कर। तेरी वजह तो पहले मैं मीटर तो बैठा साफ करना, फिर ओदी रीडिंग करना। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पकड़ धकड़ हो रही है, FIR दर्ज की जा रही हैं, मुकदमात कायम हो रहे हैं। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है अपने इलाके के
मीटर रीडर को। हेलो, अस्सलाम मीटर वालेकुम। रीडर। ओ भाई जी इधर साहब दो आगे। भाजी की पे करते हो? क्या हुआ? ओ खुदा के वास्ते मैंने आपसे कहा था कि मीटर रीडर नहीं कहना। फिर क्या बुलाऊं आपको? मैंने पहले ही कहा कि मीटर लगे हुए हैं। वो इश्तियाक का ही सीधा सीधा। डर क्यों रहे इतना आप? कहीं के इश्तियाक है, कपड़े का काम करता है। अच्छा जी, इश्तियाक है, मेरा दोस्त है और कपड़े का काम करता है, आज इसे बुलाया है हमने। बहुत शुक्रिया, बहुत सानू बड़ा इश्तियाक है मेरे ना मिलन दा। ओ जनाबे अली, जिसको पता चलता है ना ये मीटर रीडर है, फैंटा लगाना शुरू कर देते हैं। मैं तो रजिस्टर देखो किथे लुकाया है। बहुत अच्छे। नहीं तो आजकल रीडिंग रात को लिख रहे। नहीं तो क्या सवाल करूं? मीटर रीडिंग के हवाले से सवाल करूं या कपड़े के? कैसे बापडा की बातें करें, ये ना बताएं कि ये मीटर रीडर है। इश्तियाक भाई ने कपड़े का काम करते हैं तो उन्हें यूनिट चेक करते हैं। यार तू किस यूनिट का बंदा है? ओए मीटर ते बहन वाली चिड़ी ना पुत्र इहो जिहियां गल्लां ना कर। तेरी वजह तो पहले मैं मीटर तो बैठा साफ करना, फिर उसकी रीडिंग करना। इश्तियाक साहब, ये तो बताइए आजकल क्या हालात हैं बिजली चोरों को पकड़ने के हवाले से? बस जनाब आपको क्या बताएं, मेरी जहाँ पे कपड़े की दुकान है ना जी, उसके सामने वापडा वाले जो हैं वो एक दिन बिजली चोरी पे छापा मारा उन्होंने। ओ डांगा वजियां जी उन्होंने। हाय 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 हाय, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो बात ये है कि ये जो हमारी कौम है ना जी, वो क्या कहते हैं कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ये वो कौम बन चुकी है जिन्होंने बहरे क्राइम में घोड़े दौड़ा दिए। अब तो हजूर जो क्राइम कर रहा है ना, वो बबांगी दोहल कर रहा है और डट के कर रहा है। और इस बिजली चोरी के क्राइम में अक्सर पार्टनर आप होते हैं। ओ जी मेरा तो कपड़े का कारोबार है। हाँ जी, जी हाँ जी। बात ये है कि अगर भाई इस्लाह करनी चाह रहे हैं वापडा वाले, मेरा क्या तल्लुक है उससे? हाँ जी। वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर वापडा वाले इस्लाह करनी चाह रहे हैं या हुक्मरान जो हैं वो चाह रहे हैं कि बिजली चोरी बंद हो जाए, तो यार आप बिजली चोरी कर रहे हैं, वहां पे छापा पड़ा है, आप पस्तौले निकाल लेते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा वाकया। मैंने सारे वाकयात पढ़े हैं, पिस्तौले तान रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तशद्दुद का लोग निशाना बना रहे हैं, लेकिन इश्तियाक साहब उनको आदत भी तो आप ही जैसे चंद एक लोगों ने डलवाई है। वो सर बात ये है, मैं कहता हूँ कि चलो रब से जब भी बंदा माफी मांग ले तो रल मिल के मांग लो ना। देखिए हम तो अब चोरी जो हो रही है जहाँ जहाँ बिजली वहाँ नहीं हम नहीं। वापडा वाले तो अब जहाँ जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है वहाँ छापे मार रहे हैं। हाँ। मगर बात ये है कि जब छापा पड़ता है, जो बंदा चोरी कर रहा है, वो यार तुम बिजली चोरी कर रहे हो, तुम कौन सा इधर कमरे में तकाफ बैठे हुए हो जिसमें छापा पड़ गया है, तुम बिजली चोरी कर रहे हो, चोरी पे छापा पड़ा है, तुम आगे से पिस्तौले निकाल रहे हो, डांगे निकाल रहे हो, गालियां दे रहे हो। ये जो है ना जी, ये सूरत हाल ये बहुत खतरनाक है। ये कोई सोच ही नहीं रहा कि मर जाना है, जमीन में चले जाना है। वो क्या शायर कहता है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये भी शेर आपने उस वक्त याद किया है जब जनरल आसिम मुनीर ने अपना डंडा चलाया है। मीटर भाई होने होने नरम होए ने, वरना मीटर रीडर ते मल्ले जानी फिरदा जिवें पटवारी फिरदा। आप जिनकी बात कर रहे हैं मोहतरम की, वो तो डंडा फेरे थे जनाब, एक शेर की सारी बांगे तरह याद हो जाती जी। मसला ये है कि ये एक अच्छा कदम उठाया है जिसने भी उठाया है, तो सबको चाहिए कि हम साथ दें। उल्टा यार सानू कुटन लग पे, देखो ना जरा ढिड तो कपड़ा चुके रजिस्टर अपना ही नजर आता है। जी जाहिर है, जाहिर है। अच्छा ये तो बताएं कि अब क्या सूरत हाल है? अब भी लोग आपसे कहते हैं कि कुछ लेन देन कर लें, कोई कुंडा डालने में मुआवनत कर दें। अब उनको पता है कि इन्होंने कुंडा डलवा दिया तो फिर खुद ही छापा मारने आ जाएंगे। क्योंकि अब
जिस तरह का डंडा चल रहा है हाँ। हम तो छापा मारेंगे। सही बात क्योंकि है। हमारे इलाके में चोरी अगर होती हुई बिजली पकड़ी गई तो हम खुद पकड़े जाएंगे। तो इसलिए हमें अब कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। पहले जाते थे हर दूसरे घर से रूह अफ़ज़ा का गिलास आ जाता था, हाँ। कहीं से ठंडी लस्सी आ जाती है, कहीं से चाय का कप आ जाता है। अब तो कोई पूछे भी ना जी कि आप मीटर रीडर हैं, मैं कहना नहीं पाई जी, मेरी भाबड़े वाले मंदिर के थले दो जलेबियां की दुकान है। सच्ची बात तो ये है कि अब हमें कोई मुंह भी नहीं लगाता, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि डंडा फिर रहा है। वो क्या कहते हैं कि हमसे बदल गया है जमाना तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग बापडा की नौकरी किए बगैर। वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान, हाय। लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां। हाँ, यही बात है। अब तो जनाब फायदा ही कोई नहीं है, हमें पता है कि सामने आ भी जाओगे तो जुबान नहीं खोलनी है। सही बात है। अब तो आपने छुपना है, छुपाना है। आप जहाँ रीडिंग करने जाते हैं, रिकवरी करने जाते हैं, लोग इनको देखते के साथ ही इन पर हमले शुरू कर देते हैं। ये मीरपुर खास में देखें, यहाँ पे सैटेलाइट टाउन में हेस्को के लोग गए रिकवरी के लिए, मीटर रीडिंग के लिए, लोगों ने इन पे हमला कर दिया। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक घर में छुपकर जान बचाई। जी जी, बड़े खौफनाक वाकयात हो रहे हैं जनाब। हाँ जी, और देखे ना, मुल्तान रीजन की बात करें, मैप्को की, एक शख्स आया बिजली की अक़सात कराने के लिए। अच्छा। एसडीओ के पास गया, एसडीओ ने इनकार वगैरह किया होगा या कोई बात की होगी, तो उस शख्स ने पिस्तौल तान ली एसडीओ के ऊपर। देखो ना जरा, वो ते एसडीओ है ते मैं ते मेरे छरे वाली बंदूक ना मार जाने वाला जान। उस शख्स ने अपने दूसरे साथियों को बुला के एसडीओ को बहुत फेंटी लगाई, लेकिन बिलाखिर पर हुआ क्या कि उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा। अल्लाह माफ करे फरीद साहब, बहुत मुश्किल पैदा हुई है। आप लोगों ने भी तो कम नहीं किया ना इश्तियाक साहब। 76 सालों से इस मुल्क के खजाने पर बिजली की सूरत में डकैती आप डलवाते रहे। और नहीं भाई जी, मेरी दो जलेबियों की दुकान जी। अब आप दूध जलेबी की दुकान कहें, कपड़े की दुकान कहें, लेकिन कौन इस बात से वाकिफ नहीं है कि ऐसा होता रहा है। इस मुल्क में कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं आया जो इस डकैती को, जो इस चोरी को रुकवा सकता, जो इसको खत्म करवा सकता। अब हुआ ये कि इतने बरसों में लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि उनको इसकी आदत पड़ गई है। अब जब ये कार्रवाई कर रहे हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए जा रहे हैं, तो फिर रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब इस तरह के रद्द-ए-अमल का इन्हें तो सामना करना पड़ेगा। बस जी, बाल बाल रखियां, बाल बाल बुझाइयां, मेरियां कीतियां मेरे अगे आईयां। ऐसी वैसी कीतियां, अरबों खरबों रुपए की बिजली आप लोगों ने चोरी करवा दी महज अपने चंद पैसों की खातिर। मैं तो ये कहता हूं कि वापडा अफसरान की जो आमदन है, जो उनके असासे हैं, उनका एहतसाब कराना चाहिए कि उनकी आमदन के मुताबिक उनके असासे हैं या नहीं। ओ भाई जी, केड़े असासे? मैनू ते सस ने अपने घर च एक कमरा दिता है। भाजी सस ने कमरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। नहीं भाई जी, मैं केड़ी बिजली चोरी करानी, मैं तो जुम्मे मस्जिद अगे अतर ते टोपियां बेचना। ਲਓ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, 3 ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਤਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ। और नहीं भाई जी, मेरे ਇਹੋ ਜਿਹੇ कोई कारोबार नहीं, मैं तो नहर ते कच्छे लाए जे। ਲਓ 4 हो गए जी। अब भागने की कोशिश ना करें, आप वापडा में हैं और मीटर रीडर हैं। नहीं भाई जी, की पे कर दे हो, मैं वापडा में जरूर हूँ, मैं सिर्फ दांतों से तार छिल के देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी भाईजान, अच्छी लोकेशन मेरी ना कमजोरी है। हाँ, इसीलिए अक्सर ये गांव जाके छप्पड़ के किनारे बैठा रहता है। हाँ जी अजीजी साहब, गोगे को अपने पिंड में ही जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ये जा नहीं सकता। ऊंचाई चढ़ने के लिए इसको एक और इंजन लगाना पड़ता है। शाबाश, ये गोगा है कि माल गड्डी है। वैसे ये ठीक है, एक दरख्त से उड़ा दूसरे दरख्त पे, उधर से गोली का निशाना है तो दूसरे दरख्त पे। गोगे, वैसे तुम्हें पहाड़ी इलाके की तरफ जाना चाहिए, उधर भी दरबार होते हैं, उधर भी न्याज बढ़ती है। जी जिया साहिबा, क्या है हमारे पास आज हस्बे डाक में?
सर आज हस्बे डाक में सबसे पहले हमें मेल आई है और मेल है पेशावर से, अजमतुल्लाह साहब ने की है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम अजमतुल्लाह साहब। कहते हैं एक टूरिस्ट को समझ आ गई है कि पाकिस्तान में टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है और यहाँ सियाहत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये अकल नहीं आएगी कि इसके लिए अमन अमान की सूरत हाल को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। जी ये तो वाकई बात ठीक है। टूरिज्म के लिए सबसे पहले तो अमन व अमान बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सर। चूंकि टूरिस्ट उधर फिर जाता ही नहीं जहाँ पे कोई गड़बड़ उसे नजर आए। तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी भी अल्लाह माफ करे सूरत हाल ऐसी नहीं है कि टूरिस्ट इधर ना आए। टूरिस्ट को और भी बहुत सी मुराद चाहिए होती है ना जी। निराउन दाने भुनने वाली भट्ठी ते नहीं ना उन्हें जाना बेचारे ने। जो और फैसिलिटीज होती हैं होटलिंग में या कह लें कि ये पहाड़ी इलाकों के जो मंजर हैं देखने वाले टूरिस्टों के लिए, उधर हमने बेशुमार दफा कहा है कि टॉयलेट तक नहीं है या उधर ये इंटरनेट कनेक्शंस बड़े वीक हैं, मोबाइल कनेक्शंस वीक हैं, या खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पे होनी चाहिए है ही कुछ नहीं। मतलब उधर जाके आप सिर्फ नीरी फोटो खिंचा के वापस आ सकते हैं। दिल करे फोटो फिर घर जाके ठीक ना आए। अजीजी भाईजान अच्छी अच्छी लोकेशन मेरी ना कमजोरी है। हाँ, इसीलिए अक्सर ये गांव जाके छप्पड़ के किनारे बैठा रहता है। हाँ जी अजीजी साहब, गोगे को अपने पिंड में ही जाना चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाके में ये जा नहीं सकता। ऊंचाई चढ़ने के लिए इसको एक और इंजन लगाना पड़ता है। ये गोगा है कि मालगड्डी है। वैसे ये ठीक है, एक दरख्त से उड़ा दूसरे दरख्त पे, उधर से गोली का निशाना आया तो दूसरे दरख्त पे। गोगे वैसे तुम्हें पहाड़ी इलाके की तरफ जाना चाहिए, उधर भी दरबार होते हैं, उधर भी न्याज बढ़ती है। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है कराची से और आबिद नसीर ने किया है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। वालेकुम अस्सलाम नसीर भाई। कह रहे हैं कि मिफ्ता भाई पार्टी बनाए तो उसका नाम चॉकलेटी पार्टी होना चाहिए। आखिर अवाम को भी सियासत में कुछ मुख्तलिफ टेस्ट मिलना चाहिए। वैसे चॉकलेटी पार्टी नाम रख लो, पार्टी तो मक्खियां ही बैठियां रहे। क्योंकि यार है फिर रैपर में से निकालना तो पड़ेगा पार्टी को। और जलसे भी होंगे। पता लगे भाई जी बंदे किन्ने सन, भाई जी 10,000 बंदा सी ते कोई 20,000 मक्खियां सन। बस तो पार्टी फिर ऐसी ही होगी, जितने उनके चॉकलेटी बिस्किट में जितने पीस निकलते हैं पार्टी में भी उतने ही लोग होंगे। चॉकलेटी पार्टी हुई फिर तो शुगर वाले मरीज इनको वोट ही नहीं डालेंगे। हाँ जी फिर पौना मुल्क तो सैडल कर दीजिए ना। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज है लाहौर से और किया है आफिया अलमास ने और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम आफिया साहिबा। कह रही हैं कि अम्मा फरीदा को भी टिकटॉक अकाउंट बना दे, जितनी स्वीट बातें वो करती हैं वो दिनों में हिट हो जाएंगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये तो हम पहले भी सोच रहे थे कि अम्मा फरीदा का एक टिकटॉक अकाउंट बना देते हैं। टिकटॉक अम्मा फरीदा बेचारी कितों चलाएगी, वो तो पुठा फोन सुनन डई हुंदी। कई बार बेचारी आंदी है कि केड़ा बदतमीज जेड़ा मेरे मुंह च बोलन डे। तो फिर बाद में बच्चे बताते हैं कि माँ जी पुठा फड़े है जी। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है इब्राहिम इरफान ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि साइंसदान आपका बहुत ही कमाल का सेगमेंट है। ऐसी तहकीक दुनिया के किसी कोने में नहीं होती होगी जैसी हस्बे हाल का साइंसदान कर रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे तो साइंसदान की तहकीक अच्छी नहीं लगती, उसकी टांगे बड़ी अच्छी लगती। वाह वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो साइंसदान की टांगे देख के चरगा याद आ जाता है। बहुत अच्छे। यानी इन्हों खान पीन तो अलावा कोई शय नहीं नजर सही है। अजीजी इन्हों तो एक दिन भरजाई ने कहा तकिए च रूह भरा के लिया, ये पकौड़े भरा के लाए। ते सवेरे उठ के कह रहे ख्वाब में छरियां मिर्चा ज्यादा सन। यार फजूल बातें ना किया करो, वो एक माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल आदमी है। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ। अजीजी भाईजान आप ही मुझे समझते हैं। ऐसे गलो तो अल्लाह को माफी मांगने हैं। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है नासिर खान ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं जनाब है तो ये कॉमेडी प्रोग्राम, लेकिन अगर हमारे हुक्मरान और अवाम सबक हासिल करना चाहें तो यही कॉमेडी काफी है। अजीज साहब को हर किस्म के किरदार को अच्छे तरीके से निभाने पर मेरी तरफ से सैल्यूट। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। कोशिश तो हमारी वाकई ये होती है
कि हम लोग मजा मजा में कोई एक ऐसा मैसेज दें जो कि जिसकी जरूरत है या रियलाइज करें खुद भी और करवाएं। तो अक्सर जो लोग प्रोग्राम की तारीफ करते हैं या उनकी मेहरबानी जो सराहते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि आपके प्रोग्राम में मयाक के अलावा मैसेज भी जरूर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, शुक्र। वाह जी वाह। अजीजी, इस प्रोग्राम की वजह से तो मुझे मोहल्ले में दानश्वर समझने लगे सारे। Why not? Why not? किसी की साइकिल का चैन उतर जाए उसने भी मेरे से ही मशवरा करना है। अल्लाह ना करे किसी की छत चोरी हो, वो भी मुझसे ही पूछते हैं कि क्या करें। इवन के फरीद साहब मोहल्ले के खंबे का बल्ब खराब हो जाए ना तो वो सीढ़ी लगा के कहते हैं दानश्वर इतनी बुलंदियों पर तुम ही जा सकते हो, तुम ही ठीक करोगे। वैसे भी जचते भी हो गए जरूर। जाहिर है अजीजी, एक मैं दानश्वर हूँ, ऊपर से कशिश बहुत है। अजीजी भाईजान, दानश्वर तो हम सभी बन चुके हैं। आज जुल्फी महल्ले दे एक दिन फड़ मार बैठा, कहता मैं उठती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। अच्छा। मल्लेदार कहने लगे जाहिर है घर के अफराद का किसको नहीं पता होता। बहुत अच्छा। और इसकी दानिश का अंदाजा आप इसी से लगा ले, मूलियां और गोंगलू फेंक देता है और पत्ते खा जाता है। तुम्हें पता है गोंगलू और मूलियों के पत्ते किडनी के लिए कितने मुफीद हैं? जुगा दा जवाब दे, इलाज ना दस। यार हम दानश्वर मशहूर हैं, तुम डॉक्टर बने जा रहे हो। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने, किया है इशफाक ओलक ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी डार्लिंग। वालेकुम सलाम डार्लिंग। कह रहे हैं कि दुनिया में दूध की कीमत क्वालिटी की वजह से और सब्जी दाल का रेट पैदावार और मार्केट से फासले के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सब सरकारी अफसर की जेब गरम करके होता है। ये भी बात ठीक है कि जो लोग प्राइस कंट्रोल करने वाले हैं, हाँ जी, वो सुते होते हैं या सौ जाते हैं, जेब गरम होती है। तो गरम हल्का सा हो ना बंदा, कंबल हो या जेब गरम हो, बंदे को नींद आ जाती। तो वैसे तो हमारे यहाँ डॉलर को कुछ हो तो रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल महंगा हो तो रेट, यार सर्दी ज्यादा हो तो रेट बढ़ जाते हैं। रूस और यूक्रेन में जंग हो तो भी रेट बढ़ जाते हैं। रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली हमें मेल की है इफ्तिखार अहमद ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, बिजली गैस और महंगाई पर सियासी लोग तो बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन आप कर रहे हैं। अल्लाह करे आपका प्रोग्राम चलता रहे और माफिया के खिलाफ आप लोग बात करते रहें। नहीं, ये तो कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपके मुआशरे के अंदर है और आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी हुई है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं या स्क्रीन पे हैं, तो लाजमन उसको डिस्कस करना चाहिए। सही कह रहे हैं। और खास तौर पे जो माफियाज होते हैं उनके खिलाफ तो लाजमन बोलना चाहिए। जी जी, गोगा एक दफा एक माफिया के पास फंस गया, फिर उधर से माफिया मांग के निकला। बहुत अच्छे। देखो यानी कैसा बरीक दानिश्वर है, और माफिया और माफी को इकट्ठा कर दिया। नहीं, दानश्वर तो कमाल का है जुल्फी। एक शादी पे जी ये जुल्फी कह रहा है कि मैं दानश्वर हूँ, वो कहता यार करने गल है, कुर्सियां तो लवा पहले। गोगा देखो कितना जुल्फी जो उसको पकड़े रखता है, तो फिर जुल्फी की जब दुर्गत होती है तो गोगे को दिली खुशी है। नहीं यार, गोगा जी मेरे सीनियर है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। वैसे मुगलों की इमारतों में गोगे जैसे आज भी बंद खूह हैं। सही है, शाही किले में तो मैंने भी देखा है। बहुत अच्छे जुल्फी, यानी तुम्हें गोगा देख के मुगलों के दौर के बंद खूह याद आते हैं। गोगे को देख के तुम्हें मुगलों का सिपा सलार नहीं याद आता, या कोई जंगजू नहीं याद आता, या अकबर बादशाह नहीं याद आता। चलो और कुछ नहीं तो उनके दौर का कोई हाथी भी नहीं याद आता तुम्हें। मुझे तो अल्लाह जानता है, जुल्फी को हमेशा देख के मुगलों के नेज़े याद आते हैं। ये देखो ना, ये रहा मेरा मतलब है कि कोई रलती मिलती चीज तो बंद खूह बनाता है। सारे इन्ना फर्क है, उन्होंने खूह दे उत्ते जाली लाती है, वेग रख ली। अजीजी गौर से देखो तो सही, गोगा हल्का हल्का बंद खूह लगता है। जल्दी से पढ़ दो, गोगे की दुर्गत बन रही है। जी, अगली हमें मेल की है सादिया अयूब ने फैसलाबाद से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं शमीम मियां की परफॉर्मेंस ने मुशायरे को 4 चांद लगा दिए। बड़े दिनों के बाद हस्बे हालात मुशायरा सुन के मजा आ गया। बहुत अच्छे। ये शमीम मियां बेटे हैं ही ऐसे।
ये जिस मुशायरे में भी जाते हैं ना, कुछ देर के बाद वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ती है क्योंकि ये अपने कलाम से वहां पे आग लगा देते हैं। बस इन्होंने दुआ की थी कि तहलका मचा दें। हाँ जी, दुआ मांगे कि मुझसे तहलका मच जाए और मचा देते हैं माशाल्लाह। हाँ जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, वक्त की कीमत यही है कि उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।